आइए इस मुशारे को आगे बढ़ाया जाए और एक और मेहमान शायर से आपकी मुलाकात की जाए जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर के कस्बे जिला गोला गोकरनाथ से है। वहां से तशरीफ लाए हैं जनाब जीशान चमन। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। पहली बार आपके मोहना की सरजमीन पर उनकी हाजिरी। जनाब जीशान चमन, माइक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूं। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। अभी हमारे जवान 40 जवान शहीद हुए हैं। हाजिर करता हूं, सुनेगा कि हमें ये पूछना है मुल्क के बस हुक्मरानों से, हमें ये पूछना है मुल्क के बस हुक्मरानों से, तुम अपने बेटों को सेना में भर्ती क्यों नहीं करते, तुम अपने बेटों को सेना में भर्ती क्यों नहीं करते। अगर तुम प्लेन से जाने की बस मंजूरी दे देते तो पुलवामा में अपने देश के सैनिक नहीं मरते, तो पुलवामा में अपने देश के सैनिक नहीं मरते। अगर तुम प्लेन से जाने की बस मंजूरी दे देते तो पुलवामा में अपने देश, तो पुलवामा में अपने, तो पुलवामा में अपने देश के सैनिक नहीं मरते। पूरे दुनिया के अंदर परेशान है तो हमारी कौम मुस्लिमा परेशान है। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनेगा, हाजिर करता हूं, सुनेगा कि कौले कुरान भूल बैठे हैं, कौले कुरान भूल बैठे हैं, अपना ईमान भूल बैठे हैं, अपना ईमान भूल बैठे हैं। दर बदर फिर रहे हैं क्योंकि हम रब का फरमान भूल बैठे हैं, रब का फरमान भूल बैठे हैं। और देवबंदी, एक कमी ये भी है कि देवबंदी बरेलवी सुन्नी कितने फिरकों में बट रहे हैं हम, देवबंदी बरेलवी सुन्नी कितने फिरकों में बट रहे हैं हम। कौम डूबी है खून में लेकिन बट के आपस में कट रहे हैं हम, बट के आपस में कट रहे हैं हम। कौम डूबी है खून में लेकिन बट के आपस में कट रहे हैं हम, बट के आपस में कट रहे हैं हम। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे पढ़ने का हुक्म दें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मतलूब खान साहब का, बहुत खूबसूरत से मुशायरा सजाया है। एक वर्ड निकला है मैं भी चौकीदार, जिसको देखो वो हमें तो तब हंसी आती है जब तिहाड़ से लोग छूट करके आकर के लिखते हैं मैं भी चौकीदार। हाजिर करता हूं, सुनेगा
कि जो सब है देश के चौकीदार, जो सब है देश के चौकीदार, तो फाइल कैसे हो गई पार, कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है, कि जो सब है देश के चौकीदार, जो सब है देश के चौकीदार, तो फाइल कैसे हो गई पार, कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है। पहला बंद पढ़ता हूं दोस्तों, कि अच्छे दिन भी ना पाए, कि अच्छे दिन भी ना पाए, और काला धन भी ना ला पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। एक बार जोरदार ताली बजाकर, एक बार जोरदार, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जो सब है देश के चौकीदार, जो सब है देश के चौकीदार, तो फाइल कैसे हो गई पार, कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है। पहला बंद पढ़ता हूं, सुनेगा, कि अच्छे दिन भी ना पाए, कि अच्छे दिन भी ना पाए, और काला धन भी ना ला पाए, अच्छे दिन भी ना पाए, काला धन भी ना ला पाए, अरे पाक में जाकर के यारों बिरयानी भी पाए। बता दो इतना अब तो यार, बता दो इतना अब तो यार, कि माल्या कैसे हुआ फरार, कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है। जो सब है देश के चौकीदार, तो फाइल कैसे हो गई पार, कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है। आपके सवाल में रख रहा, सुनेगा, कि स्मार्ट सिटी भी बनी नहीं, स्मार्ट सिटी बताई गई थी कि बनेगी, कि स्मार्ट सिटी भी बनी नहीं, स्मार्ट सिटी भी बनी नहीं, और बुलेट ट्रेन भी चली नहीं, कि स्मार्ट सिटी भी बनी नहीं, और बुलेट ट्रेन भी चली नहीं। 2 करोड़ का वादा था लेकिन एक नौकरी भी मिली नहीं। जन जन की है यही पुकार, क्या ये है जुमलों की सरकार, कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही। वाह जनाब ज़ीशान चमन, आप एक बार फिर तशरीफ लाएं जनाब ज़ीशान चमन, आए तशरीफ लाएं, आइए जोरदार तालियां बजाइए जनाब ज़ीशान चमन। माइक बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे पढ़ने का हुक्म दें। एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फिर से हमारे बड़े भाईजान, उन्होंने मुझे आने का मौका दिया, आप जैसे सामीन के सामने मुझे पढ़ने का मौका दिया। कि जो सब है देश के चौकीदार, तो फाइल कैसे हो गई पार, कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है। इस नज्म का आखिरी बंद हाजिर करता हूं, सुनिएगा। मेहमान खुसूसी इसरत बेग साहब तशरीफ रखते हैं, वो आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका इस्तकबाल करें। चलिए हाजिर करता हूं एक बार फिर से वही गीत,
कि जो सब हैं देश के चौकीदार, जो सब हैं देश के चौकीदार, तो फाइल कैसे हो गई पार? कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है। और वो चाहते हैं कोई बोले ना, वो चाहते हैं कोई बोले ना, कोई भी लब को खोले ना। वो चाहते हैं कोई बोले ना, कोई भी लब को खोले ना। क्या किया है अब तक साहब ने, ये बातें कोई पूछे ना। है कैसे कैसे अब किरदार, है कैसे कैसे अब किरदार, क्या बिक गए चैनल और अखबार? कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जिंदा दिल सामाईन मोहाना के। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे पढ़ने का हुक्म दें। 4 मिसरे और हाजिर करता हूं, सुनेगा। कि मुल्क के वास्ते अब ठहर जाइए, कि मुल्क के वास्ते अब ठहर जाइए, ना इधर जाइए ना उधर जाइए, ना इधर जाइए ना उधर जाइए। रहनुमाई तुम्हें गर जो आती नहीं, अपनी गद्दी से साहिब ऊपर जाइए, अपनी गद्दी से कि रहनुमाई तुम्हें गर जो आती नहीं, अपनी गद्दी से साहिब उतर जाइए। मुल्क के वास्ते अब ठहर जाइए, ना इधर जाइए ना उधर जाइए। रहनुमाई तुम्हें गर जो आती नहीं, अपनी गद्दी से साहिब उतर जाइए, अपनी गद्दी से साहिब उतर जाइए। 4 मिसरों और हाजिर करता हूं आपकी मोहब्बतों के हवाले। कि मुल्क में अपने जो नफरत फैलाते हैं, मुल्क में अपने जो नफरत फैलाते हैं, ऐसे चैनल और अखबार बदल देंगे। आखिरी मिसरे पे यहां से लेके वहां तक आप सबकी दुआएं चाहता हूं। कि मुल्क में अपने जो नफरत फैलाते हैं, ऐसे चैनल और अखबार बदल देंगे, ऐसे चैनल और अखबार बदल देंगे। इस सरकार में बेटी माँ महफूज नहीं, इस सरकार में कोई भी महफूज नहीं। अब की बार हम सरकार बदल देंगे, अब की बार हम सरकार बदल देंगे, अब की बार हम सरकार बदल देंगे। इस तरीके से हिंदुस्तान में नफरतें फैलाई जाती हैं। ये कहा जाता है कि मुल्ले की दो ही जगह, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हम तो तब भी नहीं गए जब जिन्ना की आइडियोलॉजी ठुकरा करके हमने हिंदुस्तान कबूल किया। हाजिर करता हूं 4 मिसरे उनके लिए और आप सबकी दुआएं चाहता हूं, सुनेगा। कि हम वफाओं से कभी मुंह को नहीं मोड़ेंगे, हम वफाओं से कभी मुंह को नहीं मोड़ेंगे। भाईचारा न कभी मुल्क का हम तोड़ेंगे, भाईचारा न कभी मुल्क का हम तोड़ेंगे। और दफनों हो जाएंगे एक रोज इसी मिट्टी में, जान दे करके भी हम मुल्क नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जनाब ज़ीशान चमन
जोरदार तारीफ से एक बार फिर इस्तेमाल करिए शीशान शमाल का। इमरान प्रताप गोले की कमी पूरी करने के लिए हमने थोड़ी सी कोशिश की थी। आप लोग दोबारा ताली बजा दें, कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा, ताली से उनको बुलवाइए। आप लोग जोरदार ताली बजाएं जनाब शीशान शमाल। आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम करता हूं, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि पीछे बहुत सारे शायर हैं, उनको भी सुनना है। आखिरी बार मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, मतलब आखिरी नहीं, आपकी मोहब्बतें दुआएं रहेंगी, जब तक दुआएं रहेंगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा। सुनेगा जी जी, हाजिर होता रहूंगा। हमारे आदिल साहब बहुत ही मोहब्बतें मिलती हैं, हमारे बहुत ही बड़े शायर साहब मोहतरम उमर फारूकी साहब तशरीफ रखते हैं, ताबिज लखनवी साहब और मोहन मुंतजिर साहब, सबकी मोहब्बतें मिला करती हैं। 4 मिसरे हाजिर करता हूं और सुनिएगा। कि जफा की राह में कोई वफादारी नहीं होती, अगर लम्हा खुशी का हो तो बेदारी नहीं होती। जिन्हें शक है वतन से हम मोहब्बत तक नहीं करते, जिन्हें शक है वतन से हम मोहब्बत तक नहीं करते, उन्हें कहे दो हमारे खून में गद्दारी नहीं होती, उन्हें कह दो हमारे खून में गद्दारी नहीं होती। जनाब शकील गयाबी साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, हाजिर करता हूं 4 मिसरे और सुनेगा। कि अगर हाथों में सुई हो तो ये तलवार लिखते हैं, अगर हाथों में सुई हो तो ये तलवार लिखते हैं, मोहब्बत से भरे फूलों को ये हथियार लिखते हैं, मगर अफसोस कैसे लोग हैं ये मीडिया वाले, उन्हें हकदार लिखते हैं, हमें गद्दार लिखते हैं, उन्हें हकदार लिखते हैं, हमें गद्दार लिखते हैं। और लुटाई है जिन्होंने जान, आजकल वो हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं जिनके खुद मुख्यालय पे आज तक तिरंगा नहीं लहरा है, वो तिरंगा को अपना तिरंगा नहीं मानते, अपना झंडा नहीं मानते। हाजिर करता हूं, सुनेगा। कि लुटाई है जिन्होंने जान अपने मुल्क की खातिर, उन्हें हकदार लिखा है, उन्हें हकदार लिखेंगे। दलाली की जिन्होंने जंगे आजादी में गोरों से, उन्हें गद्दार लिखा है, उन्हें गद्दार लिखेंगे, गद्दार लिखा है, उन्हें गद्दार लिखेंगे, उन्हें गद्दार लिखा है, उन्हें गद्दार लिखेंगे। 4 मिसर और हाजिर करता हूं, सुनेगा। कि हमें बदनाम करने के लिए, अब ये 4 मिसरे बिल्कुल सच्चे हो तो दुआएं चाहता हूं आपसे। कि हमें बदनाम करने के लिए अब नए मुद्दे बनाए जा रहे हैं, नए मुद्दे बनाए जा रहे
हैं। महज 2-400 वोटों की खातिर हमारे घर जलाए जा रहे हैं, हमारे घर जलाए जा रहे हैं। महज 2-400 वोटों की खातिर हमारे घर जलाए जा रहे हैं। आखिरी 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। हाजिर करता हूँ, सुनेगा कि नफरतों और बेहयाई का, नफरतों और बेहयाई का एक फंक्शन करीब आया है, एक फंक्शन करीब आया है। जब कहीं बम फटे तो ये समझो, जब कहीं बम फटे तो ये समझो अब इलेक्शन करीब आया है। वाह वाह वाह। कभी मैंने कहा था कि किसी की याद में होकर के गाए जा रहा हूं मैं, किसी की याद में होकर के गाए जा रहा हूं मैं, जो दिल में दर्द है उसको सुनाए जा रहा हूं मैं। और मुझे मालूम है उसकी सगाई हो गई, फिर भी उसे पाने की ख्वाहिश क्यों लगाया जा रहा हूं मैं, क्या बात है, उसे क्या बात पाने है, की ख्वाहिश क्यों लगाया जा रहा हूं मैं, उसे पाने की ख्वाहिश क्यों लगाया जा रहा हूं मैं। गजल का मतलब हाजिर करता हूं, सुनेगा कि आंखों में मोहब्बत के क्यों ख्वाब सजा बैठे, आंखों में मोहब्बत के क्यों ख्वाब सजा बैठे। बेकार ही इस दिल को आईना बना बैठे, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बेकार ही इस दिल को आईना बना बैठे। और मक्ते का शेर कि गमगीन ही रहता है ज़ीशान तुम्हारा दिल, गमगीन ही रहता है ज़ीशान तुम्हारा दिल। हंसने के लिए खुद को बीमार बना बैठे, हंसने के लिए खुद को बीमार बना बैठे। हमद के चंद अशार हाजिर करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, हाजिर करता हूँ। वक्त है, अल्लाह करे कि कबूल हो जाए। सुनेगा कि एक सच्चा इंसान बना दो या अल्लाह, शामिल हो आपकी कि एक सच्चा इंसान बना दो या अल्लाह, एक सच्चा इंसान बना दे या अल्लाह। पुख्ता तू ईमान बना दे या अल्लाह, पुख्ता तू ईमान बना दे या अल्लाह। इस दुनिया में मरने से पहले हमको, इस दुनिया में मरने से पहले हमको तौबा का मेहमान बना दे या अल्लाह, तौबा का मेहमान बना दे या अल्लाह। पुख्ता तू ईमान बना दे या अल्लाह। आखिरी शेर कौमी एकजुटती के हवाले से कि हिंदू मुस्लिम खाएं सब एक थाली में,
क्या बात है। हिंदू मुस्लिम खाएं सब एक थाली में, हिंदू मुस्लिम खाएं सब एक थाली में, हिंदू मुस्लिम खाएं सब एक थाली में। ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया।